चले खबरों में आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। हापुड़ में नगर पालिका ने चलाया अभियान। अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। नगर पालिका के अधिकारियों ने चेतावनी दी है। 8 दिन में डेयरी शिफ्ट करने की चेतावनी दी है और डेयरी शिफ्ट नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से एक और बड़ी खबर, जहां पर नगर पालिका ने अभियान चलाया है और अवैध डेयरियों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। नगर पालिका के अधिकारियों ने चेतावनी दी है। इस पर भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता अनिल कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से एक अभियान के तहत अवैध जो डेयरियां चल रही है उनको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है और ये डेयरियां यहाँ पर कब से बनी हुई है? क्या इससे पहले इस पर निगम की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया? को दिए गए हैं, लेकिन नोटिस के बावजूद भी जो डेयरी है ये उसी जगह पर जो कि तो बनी हुई है। आज नगर पालिका ने जो है यहाँ पर संघन अभियान चलाया है, जिसमें हाथ में लाउड स्पीकर लेकर सभी डेयरी संचालकों को जो वहाँ पर चेतावनी दी है कि 8 दिन के अंदर या तो इन डेयरियों को इस क्षेत्र से बाहर कर लें, वरना 8 दिन के बाद जो है नगर पालिका अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। इसमें जो है नगर पालिका के अधिकारियों ने साफ तौर पर उनको यह चेतावनी दी है कि यदि आपने डेयरी 8 दिन के अंदर यहाँ से नहीं हटाई तो नगर पालिका जो है जो आपके पशु हैं उनको जब्त करने का भी काम करेगी। इस दौरान जो है पुलिस बल भी काफी मौजूद रहा था। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन्होंने जहां जहां डेयरी है उन गलियों में घूमकर जो है कई जगह पर जो है ये चेतावनी दी है। एक तरह से मुनादी करके उन लोगों को चेतावनी दी है कि इस तरह की जो भी यहाँ डेयरी है, क्योंकि जो आबादी वाले क्षेत्रों में डेयरी बनी हुई है उन डेयरियों की वजह से जो है वहाँ पर गंदगियां काफी बनी रहती थी। पशुओं का जो गोबर है वो नालियों में काफी बाहर रहता था, जिसकी वजह से जो है लगातार जो नगर पालिका के अधिकारियों को शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो है पशुओं की वजह से गंदगी काफी है। डेयरी जो बताई जा रही है वो काफी लंबे समय से बताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर आबादी बढ़ती है और आबादी बढ़ने के बाद जो वहाँ पर डेयरियों की वजह से गंदगी हो रही है उसको लेकर जो है नगर पालिका कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आया है और नगर पालिका ने जो है साफ तौर पर उनको चेतावनी दी है कि 8 दिन के अंदर अंदर आप इन डेयरियों को यहाँ से शिफ्ट कर लें, वरना नगर पालिका जो है फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। अनिल, क्या शिफ्ट करने को लेकर यहाँ पर निगम की तरफ से कोई जमीन भी मुहैया कराई जा रही है इन लोगों को? क्योंकि यहाँ पर तो ये रह रहे हैं, इनके पास जमीन होगी, वहाँ पर इनकी डेयरियां चल रही है, लेकिन अब क्योंकि शिफ्ट करने के लिए कहा गया तो कहीं और ऐसी जगह जो कि आबादी नहीं है वहाँ पर ज्यादा, वहाँ शिफ्ट करने के लिए जमीन दी गई है। देखिए, इस बारे में जो है हमारी डेयरी संचालकों से भी बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नगर पालिका द्वारा पहले भी जो है कई नोटिस हमको दिए जा चुके हैं कि अपनी डेयरियों को जो है यहाँ से हटा ले। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें ना तो बाहर कहीं जमीन दी जा रही है, ना ही कोई जगह इस तरह की दी जा रही है जहाँ पर हम डेयरी बनाए, क्योंकि जब उनका कहना है कि हमारी जो डेयरी है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर है और उनका ये भी कहना है कि जब हमारी डेयरी थी यहाँ पर केवल चुनिंदा ये मकान थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती है उसके बाद जो नगर पालिका फिर हम पर कार्रवाई की बात कर रहा है। उनका ये भी मानना है कि हम यदि यहाँ से डेयरी उठाकर कहीं आबादी से दूसरी जगह पर ले भी जाएं और भविष्य में वहाँ पर आबादी बढ़ती है तो हमें जो वहाँ पर भी फिर संकट आ सकता है, नगर पालिका हम पर वहाँ भी कार्रवाई कर सकता है। तो उनकी ये भी मांग है कि हमें ऐसी जगह बताई जाए जहाँ पर दोबारा फिर इस तरह की जो है कार्रवाई की जो आदेश इस तरह के हमारे ऊपर ना हावी हो और अधिकारी जो है हम पर इस तरह का कोई भी प्रेशर ना बनाए, क्योंकि ये पहले जो है केवल यहाँ पर डेयरिया थी, उसके बाद आबादी बनती है और आबादी बनने के बाद अब उसी आबादी को जो है उन डेयरियों से दिक्कत होती है। अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें इस तरह की कोई ना तो जगह दी जा रही है ना कुछ दिया जा रहा है, केवल हमको यहाँ से शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं कि अपनी डेयरी यहाँ से हटाएं। हालांकि जो डेयरी संचालक हैं उनमें जो है चिंता इस बात को लेकर जरूर बनी हुई है कि वे अब इस अपने जो पशु हैं उनको लेकर कहाँ जाएंगे। जी शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चले खबरों